जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी। प्रिय दर्शकों, आज हम वास्तु ज्ञान चैनल पर लेकर आए हैं एक अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी और शास्त्र सम्मत उपाय जो सफला एकादशी के पावन दिन किया जाए तो दरिद्रता का नाश होकर जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी वह एकादशी है जो असफल मनुष्य को भी सफल बना देती है। और जब इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह एक छोटा सा उपाय किया जाता है तो कंगाल से कंगाल व्यक्ति के जीवन में भी करोड़पति बनने के योग्य बनने लगते हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह अनुभूत सत्य है जो हमारे पूर्वजों ने आजमाया और शास्त्रों में लिखा। सफला एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करता है उसके जीवन के सभी रुके हुए कार्य अपने आप सफल होने लगते हैं। इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सी एक चीज है जिसे तुलसी माता से बांधने मात्र से जीवन की सारी आर्थिक परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। तो ध्यान से सुनिए, वह एक चीज है कच्चा सूत या मौली, जिसे कलावा भी कहा जाता है। लेकिन यह कोई साधारण बांधने की प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी का दर्जा प्राप्त है। जहां तुलसी होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। लेकिन आज के युग में मनुष्य पूजा तो करता है पर विधि भाव और नियम नहीं जानता, इसलिए पूर्ण फल नहीं मिल पाता। सफला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में यदि संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें और तुलसी माता के पास दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल ही प्रयोग करें। अब उस कच्चे सूत या मौली को अपने हाथ में लें और मन ही मन यह संकल्प करें कि हे माता तुलसी, हे जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा, मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश कर मुझे धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद उस मौली को तुलसी माता के तने में 7 बार लपेटकर हल्की सी गांठ लगा दें। गांठ लगाते समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार न लाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और यह मंत्र बोलें, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, या फिर केवल ऊ नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। शास्त्र कहते हैं कि इस उपाय से तुलसी माता प्रसन्न होकर साधक के जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास कराती है। यह उपाय केवल धन ही नहीं देता बल्कि कर्ज से मुक्ति, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, रुका हुआ पैसा, विवाह में बाधा, संतान सुख और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। सफला एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी में जल सुबह ही चढ़ाएं, शाम को जल न दें। इस दिन चावल का सेवन वर्जित होता है और मन वचन कर्म से पवित्र रहें। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय एक बार करने से ही फल देता है? तो शास्त्रों का उत्तर है, यदि श्रद्धा पूर्ण हो तो एक बार भी पर्याप्त है। लेकिन यदि लगातार 3 वर्षों तक सफला एकादशी पर यह उपाय किया जाए तो दरिद्रता का नामो निशान तक मिट जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम ऐसे ही शास्त्र सम्मत उपाय आप तक पहुंचाते हैं जो बिना किसी तंत्र मंत्र, टोने टोटके के केवल सनातन परंपरा और भक्ति के बल पर जीवन को बदल देते हैं। आज के युग में लोग कहते हैं मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सही दिशा में की गई भक्ति मेहनत से 1000 गुना अधिक फल देती है। तुलसी माता के साथ किया गया यह छोटा सा उपाय आपकी वर्षों की मेहनत को सफल बना सकता है। एक बात और ध्यान रखें, इस मौली को बांधने के बाद पीछे मुड़कर तुलसी माता को प्रणाम करें और बिना देखे वहां से हट जाएं। यह त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि मौली कितने दिन तक बंधी रहे, तो इसका उत्तर है, जब तक वह अपने आप टूट न जाए या गल न जाए तब तक उसे रहने दें। जब वह अलग हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। यदि आप सच में आर्थिक तंगी से परेशान हैं
यदि मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता, यदि घर में क्लेश और अभाव है, तो इस सफला एकादशी को यह उपाय अवश्य करें। और हाँ, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा करें, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य भी यही है कि सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, ताकि हर व्यक्ति सुखी, समृद्ध और शांत जीवन जी सके। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय विष्णु जय तुलसी अवश्य लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप ऐसे आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले विषयों में रुचि रखते हैं। आने वाले समय में हम आपके लिए और भी ऐसे दुर्लभ उपाय, व्रत कथा और वास्तु रहस्य लेकर आएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, यही कामना है। जय श्री हरि विष्णु। जय माता तुलसी। प्रिय दर्शकों, भाग 1 में आपने जाना कि सफला एकादशी के दिन तुलसी माता से कच्चा सूत या मौली बांधने का उपाय किस प्रकार जीवन की दरिद्रता को नष्ट कर धन समृद्धि का मार्ग खोल देता है। अब भाग 2 में हम इस उपाय से जुड़े गहरे शास्त्रीय रहस्य, वास्तविक जीवन के अनुभव, सावधानियां और वे कारण जानेंगे जिनकी वजह से यह उपाय कुछ लोगों पर तुरंत प्रभाव दिखाता है और कुछ लोगों पर देर से फल देता है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी स्वरूपा हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जहां तुलसी निवास करती हैं वहां यमराज भी प्रवेश नहीं करते, और जहां तुलसी की पूजा होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है। लेकिन तुलसी माता केवल उसी व्यक्ति पर कृपा करती हैं जिसका भाव शुद्ध हो। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमने भी उपाय किया लेकिन फल नहीं मिला, तो इसका कारण उपाय की कमी नहीं बल्कि आचरण की अशुद्धि होती है। इसलिए सफला एकादशी के इस उपाय के साथ कुछ जीवन नियमों का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। सफला एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा न रखें। यदि किसी से मनमुटाव हो तो मन ही मन क्षमा कर दें, क्योंकि बिना क्षमा के किया गया कोई भी धार्मिक उपाय पूर्ण फल नहीं देता। अब जानते हैं कि तुलसी माता को मौली ही क्यों बांधी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौली में 3 शक्तियां समाहित होती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब यह मौली तुलसी माता के तने से जुड़ती है तो यह त्रिदेव की ऊर्जा को सक्रिय कर देती है, और यही ऊर्जा साधक के जीवन में रुके हुए धन प्रवाह को चालू कर देती है। बहुत से साधक यह प्रश्न करते हैं कि क्या मौली की जगह लाल धागा या पीला धागा बांध सकते हैं? तो उत्तर है, सबसे उत्तम कच्चा सूत ही है। यदि वह न मिले तो पीला धागा चल सकता है, लेकिन लाल धागे से बचें, क्योंकि तुलसी माता शांति और सात्विकता की देवी हैं। अब एक गुप्त रहस्य सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप मौली तुलसी माता को बांधें तो उसी समय अपने घर की तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां मन ही मन तुलसी माता का आह्वान करें और कहें, माता, जैसे आप इस पौधे में स्थिर हैं वैसे ही मेरा धन भी मेरे घर में स्थिर रहे। यह भाव यदि सच्चा हो तो लक्ष्मी चंचल नहीं रहती। कई दर्शक पूछते हैं कि इस उपाय के बाद कितने दिनों में परिणाम दिखता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि 21 दिनों के भीतर या तो धन आगमन का नया स्रोत खुलता है, या पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने लगते हैं, या खर्च अपने आप कम होने लगते हैं। यह भी धन वृद्धि का ही संकेत है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनके कारण लोग इस उपाय का फल खो देते हैं। सफला एकादशी के दिन तुलसी माता के पास जूते चप्पल पहनकर न जाएं। तुलसी के पास बैठकर मोबाइल पर बात न करें। तुलसी माता को स्पर्श करने के बाद हाथ धोए बिना अन्य पूजा सामग्री न छुएं, और सबसे बड़ी गलती, यह उपाय करने के बाद उसका ढिंढोरा न पीटें। उपाय गुप्त रहता है तभी फल देता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम बार बार कहते हैं कि उपाय उतना प्रभावी नहीं होता जितना साधक का विश्वास होता है। यदि मन में संदेह है तो उपाय केवल रस्म बनकर रह जाता है, लेकिन यदि मन में श्रद्धा है तो छोटा सा धागा भी जीवन की दिशा बदल सकता है। अब एक सच्ची घटना सुनिए। एक साधारण किसान जो कर्ज में डूबा हुआ था, उसने सफला एकादशी के दिन यह उपाय श्रद्धा से किया
और अगले ही महीने उसकी वर्षों से अटकी जमीन बिक गई और कर्ज समाप्त हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शास्त्रीय नियमों का फल है। सफला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो इस उपाय के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान अवश्य करें। दान से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि करुणा के भाव से करें। यह भी ध्यान रखें कि तुलसी माता को बांधी गई मौली को कभी खोलकर न देखें, न ही यह जांचें कि गांठ सही लगी या नहीं। भरोसा रखें कि माता ने स्वीकार कर लिया है। वास्तु ज्ञान चैनल का यह प्रयास है कि आप केवल सुने नहीं, बल्कि जीवन में उतारें, क्योंकि जो ज्ञान आचरण में नहीं आता वह बोझ बन जाता है। भाग 3 में हम आपको बताएंगे सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे निषिद्ध कार्य जिनसे बना बनाया लाभ भी नष्ट हो सकता है, और साथ ही एक ऐसा गुप्त मंत्र जिसे इस उपाय के साथ जोड़ दिया जाए तो धन वर्षा के योग कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भाग 3 जल्दी आए तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय विष्णु जय तुलसी अवश्य लिखें। तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, अब आप देख रहे हैं सफला एकादशी के इस महा उपाय का भाग 3, जिसमें हम उन गुप्त निषिद्ध कर्मों का विस्तार से वर्णन करेंगे जिनसे अनजाने में भी यदि भूल हो जाए तो वर्षों की साधना और किया गया श्रेष्ठ उपाय भी निष्फल हो सकता है। साथ ही आज हम उस दुर्लभ मंत्र और भाव रहस्य को भी प्रकट करेंगे जिसे जोड़ देने मात्र से तुलसी माता की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत और उपाय उतने कठिन नहीं होते जितनी कठिन होती है उनकी मर्यादा। यदि मर्यादा टूट जाए तो देवता मौन हो जाते हैं। इसलिए सफला एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध करना सबसे बड़ा दोष माना गया है। यदि इस दिन आप किसी पर चिल्लाते हैं, किसी का अपमान करते हैं या मन में भी द्वेष पालते हैं तो तुलसी माता का तेज शांत हो जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वाणी में मधुरता बनाए रखें। सफला एकादशी के दिन झूठ बोलना भी वर्जित है, विशेषकर धन से संबंधित झूठ जैसे उधार छिपाना, हिसाब में गड़बड़ी करना या किसी का पैसा दबाना। यह सब इस दिन किए गए उपाय को निष्प्रभावी कर देता है, क्योंकि यह उपाय लक्ष्मी तत्व को जागृत करता है और लक्ष्मी सत्य की प्रतीक है। इस दिन किसी को भी खाली हाथ दरवाजे से न लौटाएं। यदि कोई भिक्षा मांगे तो यथाशक्ति कुछ न कुछ अवश्य दें, भले ही एक मुट्ठी अन्न ही क्यों न हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन द्वार से लौटाया गया व्यक्ति स्वयं लक्ष्मी को लौटाने के समान होता है। अब एक अत्यंत गुप्त बात सुनिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सफला एकादशी के दिन तुलसी माता के पास बैठकर की गई मौन साधना धन के स्थायी योग बनाती है। मौन साधना का अर्थ है कम से कम 11 मिनट तक तुलसी माता के सामने शांत बैठकर केवल श्वास पर ध्यान देना और मन ही मन यह भाव रखना कि मेरे जीवन में जो भी अभाव है वह अब पूर्णता में बदल रहा है। अब बात करते हैं उस दुर्लभ मंत्र की जिसे इस उपाय के साथ जोड़ा जाए तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र है ऊं श्रीं तुलस्यै नमः लक्ष्मी रूपायै विष्णु प्रियायै नमः। इस मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। श्रद्धा मंत्र जप के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और एक दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें कि हे माता, मुझे धनवान नहीं बल्कि धन योग्य बनाइए, क्योंकि जब मनुष्य धन योग्य बनता है तो धन स्वयं उसके पीछे चलता है। अब जानते हैं एक और कारण जिससे यह उपाय तुरंत फल देता है, और वह है कृतज्ञता भाव। सफला एकादशी के दिन यदि आप अपने जीवन की 5 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं, तो यह कृतज्ञता लक्ष्मी तत्व को स्थिर कर देती है। कृतज्ञ के घर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं? तो उत्तर है महिलाएं तो विशेष रूप से कर सकती हैं, क्योंकि तुलसी माता स्त्री तत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। केवल मासिक धर्म के समय यह उपाय न करें और उस समय तुलसी स्पर्श से बचें। अब एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी सुनिए। सफला एकादशी के दिन किए गए इस उपाय के बाद अगले 11 दिनों तक तुलसी माता के सामने कभी भी नकारात्मक शब्द जैसे गरीबी, कंगाली, कर्ज, संकट का उच्चारण न करें।
शब्दों में बहुत शक्ति होती है और बोले गए शब्द उपाय की दिशा तय करते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा अनुभव कहता है कि जिन दर्शकों ने इन नियमों के साथ यह उपाय किया, उनके जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि सम्मान, स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ा। भाग 4 में हम आपको बताएंगे सफला एकादशी के दिन तुलसी माता से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारी संकेत जिनसे आप स्वयं पहचान सकेंगे कि आपका उपाय स्वीकार हुआ है या नहीं, और साथ ही एक सरल सा घरेलू उपाय जो इस मुख्य उपाय को स्थायी बना देता है। यदि आप चाहते हैं कि भाग 4 शीघ्र आए तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय विष्णु जय तुलसी अवश्य लिखें। तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में धन, धर्म और शांति तीनों का वास हो। प्रिय दर्शकों, अब आप देख रहे हैं इस दिव्य श्रृंखला का भाग 4, जिसमें हम उन पवित्र संकेतों की चर्चा करेंगे जिनसे स्वयं तुलसी माता साधक को यह बता देती हैं कि उसका उपाय स्वीकार हो चुका है या नहीं। और साथ ही आज हम वह सरल घरेलू विधि भी बताएंगे जो सफला एकादशी के इस उपाय को अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बना देती है। शास्त्र कहते हैं कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो संकेत देते हैं, और जब तुलसी माता प्रसन्न होती हैं तो जीवन में अचानक कुछ शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत यह होता है कि मन बिना कारण शांत रहने लगता है। पहले जो चिंता सताती थी वह अपने आप हल्की लगने लगती है। यह मन की शांति इस बात का प्रमाण है कि लक्ष्मी तत्व जागृत हो चुका है। दूसरा संकेत यह होता है कि छोटे छोटे धन लाभ होने लगते हैं, जैसे कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाना, कोई पुराना मित्र सहायता के लिए आगे आ जाना या अचानक खर्च कम हो जाना। याद रखिए, खर्च का कम होना भी धन प्राप्ति का ही एक रूप है। तीसरा संकेत यह होता है कि तुलसी माता के पत्ते पहले से अधिक हरे, चमकदार और कोमल दिखाई देने लगते हैं। कई बार साधक अनुभव करता है कि बिना विशेष देखभाल के भी तुलसी का पौधा लहलहाने लगता है। यह साक्षात संकेत है कि माता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जो इस मुख्य उपाय को स्थायी बना देता है। सफला एकादशी के बाद आने वाले प्रत्येक शुक्रवार को घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उस दीपक को तुलसी माता के सामने रखकर केवल इतना कहें, माता, जो आपने दिया है उसे संभालने की शक्ति भी दीजिए। यह वाक्य अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि लक्ष्मी केवल पाने से नहीं बल्कि संभालने से टिकती है। एक और गुप्त नियम सुनिए, जिस घर में रोज सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करते समय धन्यवाद कहा जाता है, वहां धन कभी रुकता नहीं। धन्यवाद शब्द लक्ष्मी को बांध कर रखता है। अब बहुत से दर्शक पूछते हैं कि यदि घर में तुलसी का पौधा न हो तो क्या करें? तो उत्तर है कि बिना तुलसी के यह उपाय अधूरा है। इसलिए सफला एकादशी से पहले या उसी दिन तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, तुलसी को कभी भी रविवार या अमावस्या के दिन न लगाएं। सबसे उत्तम दिन गुरुवार या शुक्रवार माना गया है। तुलसी माता को कभी भी लोहे के पात्र से जल न दें, तांबे या मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करें और तुलसी के पास कभी भी झूठा जल न डालें। यह छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से उपाय की शक्ति बनती है। अब एक अंतिम भाव रहस्य सुनिए, जिसे समझ लिया तो जीवन भर लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। सफला एकादशी के दिन किया गया यह उपाय आपको धन का दास नहीं बल्कि धन का स्वामी बनाता है। इसलिए जब भी धन आए उसका थोड़ा सा भाग धर्म और सेवा में अवश्य लगाएं। जो धन सेवा से जुड़ जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम बार बार यही कहते हैं कि उपाय का अंतिम चरण आचरण होता है। यदि आचरण बदल गया तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। इस श्रृंखला के अगले भाग में यदि आप चाहेंगे तो हम बताएंगे कि सफला एकादशी के बाद पूरे वर्ष धन को रोकने के लिए कौन से 3 सरल नियम अपनाने चाहिए जो हर गृहस्थ के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यदि यह ज्ञान आपको भीतर तक स्पर्श कर रहा है तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय विष्णु जय तुलसी अवश्य लिखें। तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और संतोष से भर दें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी।